कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और राजनीतिक गठजोड़ों का सिलसिला भी जोरों पर दिख रहा है। बीजेपी को बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन के बाद आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। भाजपा ने आज घोषणा की है कि पार्टी राज्य में असम गण परिषद के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों ने 2009 में भी गठबंधन किया था और अब दोनों पार्टियां नए सिरे से विधानसभा चुनावों के लिए साथ आई हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी बीपीएफ के साथ गठबंधन का ऐलान करने के बाद बीजेपी ने असम में एक नया सहयोगी भी तलाश लिया है। पार्टी राज्य में असम गण परिषद के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और असम में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल के साथ बैठक के बाद एजीपी के प्रमुख अतुल बोरा ने गठबंधन का ऐलान किया। अगली चुनाव में हम लोग एक साथ लड़ेंगे, ये फैसला किया है। बाकी जो है सीट का बारे में ये कौन कौन सीटों में कौन लड़ेंगे ये सब बाद में फैसला होगा, क्योंकि असम का लोग हमें देखते हैं कि सेंस चाहते हैं। 2001 से आज तक कांग्रेस पावर में है, दुर्नीति चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, तो इस सब ये खत्म करना है। अगले कुछ दिनों में सीटों के तालमेल का भी ऐलान होने की उम्मीद है। बीजेपी का कहना है कि वो कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के खिलाफ बड़ा मोर्चा बना रही है और विधानसभा चुनाव में इसे बड़ी सफलता मिलेगी। अगले चुनाव में बीजेपी सरकार बनानी है और आज इस गठबंधन ने स्पष्ट हो गया है कि अगले चुनाव बीजेपी नेतृत्वाधीन एक सरकार असम में बनेगा, ये स्पष्ट हो गया है। सर, क्या कांग्रेस के विरोध में एक मोर्चा बनाने की कोशिश है, जो कि बीपीएफ के साथ आपका पहले ही भी गठबंधन हो चुका है और अब एजीपी भी उसमें शामिल हो गई है? हमारी जितना भी असम में बचे हुए लोग हैं, क्योंकि सब लोगों का साथ हम लोगों ने बातचीत किया है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है कांग्रेस और AIUDF। दोनों शक्ति को हमें जैसे भी हराना है, तो इसलिए बराक ब्रह्मपुत्र दोनों मैदान में जो भी हमारे लोग हैं, इन लोगों का साथ हमारा बातचीत चल रहा है। उसी हिसाब से आज एजीपी का साथ हमारा गठबंधन हुआ है। पहले बोरो का साथ हुआ, राभा का साथ हुआ, तिवा का साथ, ऐसे हम लोग और भी गठबंधन करने जा रहा है। बीजेपी और एजीपी ने साल 2009 में भी गठबंधन किया था और अब दोनों पार्टियां नए सिरे से विधानसभा चुनावों के लिए साथ आई हैं। राज्य में कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2014 के आम चुनाव में असम में कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान साफ दिखा था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में जबरदस्त बढ़त मिली थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में कुछ रैलियां की थी और असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कई ऐलान किए थे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी चुनाव से पहले राज्य में रैलियां और कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी दौरों और गठबंधनों के जरिए बीजेपी ने सियासी तौर पर बढ़त बना ली है। शैलेंद्र मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, TD न्यूज।